ढोलक का जो रिटर्न है ना भैया और बढ़ाओ क्या? जो इतने भक्त हैं रिटर्न वाले इनकी आवाज सही से नहीं आ रही है। बोले आपकी रिटर्न नहीं आ रहा। ढोलक का बेस है उसको और खोल दीजिए आप थोड़ा सा। हेलो 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 अच्छा आप सभी मनपसंद रचना सुन रहे हैं। आइए आपके समक्ष एक विशेष ऐतिहासिक रचना सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि इस कलियुग में भी ऐसा होता है। ईश्वर ने सबको जन्म दिया, ये सबसे बड़ी बात है। पर ईश्वर की रचना पर कभी बदल जाते हालात हैं। एक समय सुनो हम तुम्हें सुनाते हैं एक नारी की दास्तां महफिल में सुनाते हैं। देखिए ये कथा मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये ऐतिहासिक कथा है और इस कलयुग की है। कलयुग के प्रथम चरण में राजा जुझार सिंह का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिनकी पत्नी का नाम था चंपावती और बहन का नाम था कुंजावती और भाई का नाम था हरदोल।
राजा जुझार सिंह औरछा धाम के ऐसे शासक थे जो कि अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान किया करते थे। तो भाई जो दुनिया में अच्छा काम करता है तो जलने वाले लोग भी हो जाते हैं। तो राजा की ही नगरी में जलने वाले लोग हो जाते हैं और वो इस तरह से राजा जुझार सिंह के कानों को भर देते हैं जिनकी बातों को सुनकर राजा जुझार सिंह को अपनी धर्म पत्नी जो पतिव्रता थी रानी चंपावती उन पर भी उनको शंका उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि गांव वालों में राजा जुझार सिंह के कान ऐसे भरे थे कि हे राजन, आपकी पत्नी को हमने कई बार देखा है और ये बात सही है कि आपकी जो पत्नी है और जो आपका भाई है इनके थोड़े संबंध गलत हैं, इनके नाजायज रिश्ते हैं। कई तरह से जब प्राण भरने वाला भरेगा तो कुछ भी कह देगा। और कहा क्या कि आज तुम अपनी पत्नी से पूछना कि वास्तव में बात क्या है और उनकी किसी भी तरह से आप परीक्षा लेने का प्रयास करना। तो देखिए क्या होता है। दूसरे दिन राजा जुझार सिंह अपनी पत्नी चंपावती से कहने लगे कि श्रीमती जी, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी हो? तो हाँ स्वामी, क्या आपको कोई शक है? तो नहीं। तो फिर आपको एक काम करनी पड़ेगी, क्या मेरी एक बात को माननी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, तो आज रात्रि में तुमको भोजन में अपने देवर को जहर देकर खिलाना पड़ेगा, भोजन में जहर मिलाकर देना पड़ेगा। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करती हो और मेरी धर्म पत्नी हो। क्या देखिए, रानी चंपावती मन में विचारती है कि आज तक मैंने हरदौल को अपने पुत्र के सिवा और किसी दृष्टि से मैंने नहीं देखा है, और मेरे पुत्र समान देवर को मैं कैसे जहर दूंगी, यही बता आप विस्तार पूर्वक सुनिए, देखिए क्या होता है। कोई किस्मत पर कोई रोता है, कोई आज भी हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले पड़ोस में एक दो लोग जलने वाले हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे ही भोजन का समय हुआ, रानी चंपावती अपने पुत्र समान देवर लाला हरदौल के पास गई, कहा कि लल्ला ये भोजन कर लो, और एक बात है कि आज मैं तुम्हें जो भोजन कराने के लिए जा रही हूँ, मैंने इसमें जहर मिलाकर लाई हूँ, विष मिलाकर लाई हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। जब हरदौल को सारी बात ज्ञात होती है, सारा हाल ज्ञात हुआ, तो कहने लगे कि हे भाभी, आप चिंता मत करो, जो भैया ने कहा है आप उनकी आज्ञा का पालन करो। क्या दुनिया को इससे एक सीख मिलेगी कि सच्चे प्रेम की क्या कदर होती है, क्या होता है, क्या सच्चाई की हमेशा निंदा करते लोग, सच्चाई की हमेशा निंदा करते लोग, अरे बड़ा बुरा होता है सज्जनों ये जलने का रोग। तो देखिए, हरदौल और रानी चंपावती देवर भाभी के बीच में वार्तालाप हो रही, क्या बात। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कुछ समय के लिए चारों तरफ से अपने मन को हटाकर अगर हमारे साथ आप भी इस कथा में अगर यात्रा करेंगे तो वास्तव में आपको भी समझ में आएगी बात हकीकत क्या है।
सावन सा बरसे बोली रानी देवर से सावन सा बरसे बोली रानी देवर से सावन सा बरसे बोली रानी देवर से भोजन को घर से संपन्न है विवाह को आज तक लाला हरदौल को अपने पुत्र के समान पालन किया जिनका, और आज राजा भी कैसे हो गए जो कि दूसरों की बातों में आकर बहस रहे हैं। जिनको कहा भी है पिछले में अगर कुछ काम होता है तो आगे के लिए उसमें कुछ राज छुपा हुआ रहता है। देखिए आगे क्या होता है। लाला हरदौल कहने लगे कि हे भाभी जी, हे भाभी माँ, आप बिल्कुल शक मत कीजिए, ये जमाना याद रखेगा कि देवर भौजाई का रिश्ता आखिर में क्या होता है। वास्तव में हमें देवर भौजाई के रिश्ते को कई रूपों से नहीं देखना चाहिए। देवर भौजाई का रिश्ता माँ और बेटे के समान होता है। देखिए हरदौल का कहना मानकर रानी चंपावती अपने पुत्र समान देवर को जहर देती है, तो क्या होता है। भोजन में जहर मिलाया हरदौल को खिलाया, खिला कर रो पड़ी। भोजन में जहर मिलाया, ललन को खिलाया, खिला कर रो पड़ी।
कर लो पाई, भोजन कर जहर मिला, हमको खिला कर लो पाई, भोजन कर जहर मिला, हमको खिला कर लो पाई। विधाता कैसी है रानी चंद्रावती कहा कि हे विधाता, ये तूने आज हमारे साथ में क्या न्याय किया है, अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखलाऊंगी। अरे क्या दिल विधाता दिखाया, क्या दिखाया आदरणीय कंशेदी लाल जी कृपाचे क्षेत्रीय गांव के विधायक आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, और ये 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री दिनेश जी यादव ददारी माल वाले आपकी ओर से हार्दिक अभिनंदन। देखिए सज्जनों, आगे क्या होता है, ज्ञान गंगा मंडल महोदय मंच के समीप जाए। देखिए आगे क्या होता है कि जहर लेकर दे दिया जाता है हरदोल को, और हरदोल की समाधि बना दी जाती है। जब बहन कुंजावती ने अपनी पुत्री का विवाह रचाया तो सारे गांव में बेटी मास्टर प्राणनामाल आपकी ओर से 11 रुपए हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए बहन कुंजावती अपने भैया हरदोल की समाधि में जाती है निमंत्रण लेकर, और चावल का न्योता देकर कहती है चाहे जो कुछ भी हुआ, वो जैसा भी था ठीक था या गलत था वो हुआ, किंतु अब जो होगा उसे ये सारा जमाना देखना चाहिए। मैं निमंत्रण लेकर आपने यहाँ पर आई हूँ, और आपको मंडप के दिन टिकट लेकर और अपने घर पर आना पड़ेगा। देखिए हरदोल की लीला किस तरह से वो टिकट लेकर जाते हैं। मंडप का दिन था, हरदोल भैया क्या कर रहे थे, देखिए एक थाल में टिकट का सामान जा रहा था, सभी देख रहे थे और हरदोल दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या हुआ, वो मेरे टिकट चढ़ाने की, हरदोल क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने न्योता दिया है, वो रास्ता निकाल रही होगी, अब तो जाना ही पड़ेगा। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ ईश्वर भी साथ देते हैं। क्या हुआ, वो मेरे टिकट चढ़ाने की घड़ी आई है, आई है, टिकट चढ़ाने की घड़ी आई है और कहा बड़ी बड़ी मुश्किल देखिए मात्र 2 लाइन है, बीच की लाइन को हम छोड़ देते हैं, सीधे अंजाम तक पहुंचते हैं। चले आए वहाँ हरदोल
सिगरेट चढ़ाते सिगरेट का सामान बिकता है वो नहीं बिकते। स्वयं हाथों से सिगरेट चढ़ाते हैं, स्वयं हाथों से सिगरेट चढ़ाते हैं, स्वयं हाथों से सिगरेट चढ़ाते हैं। कभी कविता में धीरज की, कभी कविता में धीरज की बहार आई है। धीरज चढ़ाने हेलो, आवाज बढ़ाना भैया। हेलो हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति नवज्योति मंडल धपाड़ा।